ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक मुरली का अध्ययन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए लौकिक तौर पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि बड़े फुर्सत से, एकदम इत्मीनान से अपने हाथों में स्वयं से मुरली का अध्ययन करना है, जिसके कारण हम बाबा के चैतन्य एक एक शब्द का अध्ययन जब गहराई से करते हैं तो बाबा मुझसे कह रहे हैं ऐसा अनुभव पाते हैं, और उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से हम भाव विभोर हो उठते हैं। और साथ ही साथ जब दिनचर्या में हमारे लौकिक किरदार में वो कुछ भी परिस्थिति आती है तो बाबा की मुरली की वो बात कानों में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ उस वक्त भी खड़े हैं और मुझसे कान में बात को दोहरा रहे हैं। जब कोई हमारा लौकिक प्रिय हमसे कुछ कहता है तो हमें उनकी बात याद रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की बातें हमें हमारे किरदार निभाते समय, हमारे जब विकर्म सामने आते हैं एक परिस्थिति बनकर, उस समय हमें याद रह जाते हैं। तो बस इसी अवस्था, ये चीज़ हमें लगातार हमारी उन्नति करती है। इसके लिए हमें फुर्सत से अपने हाथों में मुरली को लेना है और अलौकिक तौर पर करना क्या है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने उसी मन को जो यहाँ बहुत, जिसे हम कहते हैं कि भटकता है, वास्तव में वो छटपटा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मछली बिन पानी के छटपटाए, वैसे ही हम अपने वास्तविक परम पिता परमात्मा के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो दूर हो गए हैं, उसके कारण आज हमारा मन छटपटा रहा है, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है कि वो अपने मूल स्थान तक पहुंच सके। तो बस उसे अभी फ़िलहाल सूक्ष्म शरीर को, अपने उसी मन को लेकर के पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उन चार धामों में हम अपने दिल की बात कहने के लिए बाबा की कुटिया में जा सकते हैं। बाबा से लाड प्यार पाने के लिए बाबा के कमरे में जाकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस सिर्फ बाबा और मैं, बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं बाबा के गोद में अपना सर रखे हुए हूँ और बाबा मुझसे दुलार रहे हैं, मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं, ये अनुभव पा सकते हैं। और जब खुशियों का समय कुछ अनुभव प्राप्त करें, कुछ अलौकिक सफलता प्राप्त करें, तो बाबा के संग झूले में बैठकर झूला झूल सकते हैं। और जब हम में बिंदु रूप में स्थित होने की अभ्यास करनी हो तो पहुंच जाएं बाबा के उस शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अव्यक्त स्मृति के लिए उस स्तंभ है, वो स्थान है। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाना है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार तन का आधार लेते हुए मेरे बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और लौकिक तौर पर तो बाबा ने ये मुरली पहले चलाई थी, लेकिन अलौकिक तौर पर आज मैं आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए उसी हिस्ट्री हॉल में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, तो बाबा अपने दिल की बातें, जिसमें इस मुझ आत्मा के हित की, आने वाले समय की बातें भी होंगी, मेरे मन के सवालों के जवाब भी होंगे, उन सारी ही बातों को, बाबा के दिल की बातों को बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूं। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, अपने आप से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान
हो नहीं सकती। कोई भी कर्मेंद्रिय मतलब सक्रिय हो गया, उसके मन वो ऐसा हो गया, मतलब मोटी भाषा में कहें, हमारी बोलचाल की भाषा में, कि मन करने लग गया कि ये खाएं, मन करने लग गया कि वो करें, मन किया कि वो घूमें। तो ये इस तरह में कुल मिला के मन का ही हम बोलचाल की भाषा में जानते हैं। तो वह कहते हैं ये चीज़ का जांच करो कि कोई भी कहीं किसी भी कर्मेंद्रिय के वश मन तो नहीं भटक रहा है। मुझे अपने कर्मेंद्रिय वश में करनी है, कोई भी कर्मेंद्रिय के चक्कर में मेरा मन इधर उधर न भटके। बाबा ने जो भी निर्देश दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रियों से विकर्म मत करो। कोई भी कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म, यानी कि कभी भी कोई भी कर्म विकारों के अधीन होकर नहीं करो। कोई भी कर्म हम करते हैं, चाहे वो मनसा स्तर पर संकल्प ही क्यों ना कर रहे हो, फिर चाहे बोल रहे हो या शरीर से कोई काम कर रहे हो, वो एक बार करने के पहले सिर्फ ये जांच लेना है कि ये जो मैं कर्म करने जा रहा हूँ, ये कर्म कहीं भी किसी भी तरह से विकार, किसी भी विकार के अधीन होकर तो नहीं कर रहा हूँ, विकार उसमें मिक्स तो नहीं हो गया। इस बात का जांच जरूर कर लेना है। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखाबाज हैं, इसलिए अपनी संभाल करो। बाबा कहते हैं कि माया भी अपना दम लगा रहा है, वो भी एकदम स्टैंड लेके खड़ा है। जहां मतलब होता है ना, एक जो बोलचाल की भाषा में एक बड़ा सुंदर स्लोगन था, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बस वैसे ही है, माया एकदम प्रबल है, वो एकदम खड़ा है। वो जहां हमारा सावधानी हटा ना, बस धोखा दे देगा। तो उसमें कर्मेंद्रियों में आँखों को वगैरह को थोड़ा हम विशेष जिम्मेवार कह देते हैं, लेकिन कुल मिला के हमारी आत्मा की स्थिति के हिसाब से ही वो चलायमान होता है। आंखें भी, नज़रिया ही अगर बदल चुके रहेंगे ना, तो फिर आंखें देखते हुए भी विकार सक्रिय नहीं होता है। ये इस ब्रह्मा कुमार का अभी का अनुभव है, अभी तक का अनुभव है। विकार सक्रिय नहीं होगा, वो वाला विकार एक्टिव नहीं होगा जो पहले जो चीज़ देखने से विकार एकदम उफान मारने लगता था, अब उस चीज़ को देखने से भी विकार सक्रिय नहीं होता है। उसको देखने से दया भावना आती है, रहम आता है, उसके प्रति सद्भावना आती है कि वो अज्ञानी आत्मा है, वो बेचारी, इस आत्मा को पता नहीं है वो क्या गलती कर रहा है। तो इस तरह की भावना उसके प्रति आ जाती है। तो फिर अपने अंदर से वहीं अगर हमको उसके अंदर का विकार दिखते रहेगा ना, अभी तक अगर हमें अपना नज़रिया नहीं बदला है, तो फिर आंखें ही धोखा लगेगा कि आंखें धोखा दे रही। आंखें वास्तव में धोखा देती नहीं रहती हैं। ये इस ब्रह्मा कुमार का अभी तक का अनुभव है। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो? हाँ जी बाबा, पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में होकर बैठे हैं बाबा। तभी तो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की धरा पर हिस्ट्री हॉल में आकर मुरली अध्ययन कर रहे हैं ना बाबा। अपने आप से पूछो, हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाबा कहते हैं हर एक चीज़ ना खुद में जांच करनी होती है। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो। आत्माभिमानी होकर बैठे हैं, मुरली पढ़ते समय पूरा लौकिकता से फुर्सत निकाल करके एक टाइम शेड्यूल सेट कर देना है। बाबा भगवान के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, इस इम्पोर्टेंस के साथ बैठना है। और उस जो बैठना है 2 मिनट 1 मिनट जितना भी समय लगाएं, एक बार एकदम पूरी तरह से अपने आप को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित करने का अभ्यास करें और उसमें अपने मन को लेकर के, यानी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंचना है हिस्ट्री हॉल। और ये चीज़ हम कर रहे हैं कि नहीं, ये अपने आप से पूछ लो। फॉर्मेलिटी में मुरली सुन ले रहे हैं तो वो मुरली का कोई अर्थ हमारी आत्मा तक नहीं पहुंच रहा है। वो ब्रेन के स्तर पर बस एक इन्फॉर्मेशन है, जो 1000 इन्फॉर्मेशन हमें दुनिया समाज में अभी मिल रहा है, वहीं बनकर रह जाएगा ये मुरली भी, अगर हमने इसको गहराई से अध्ययन नहीं किया। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा युक्ति बताते हैं लेकिन फिर भी अपने आप से तो पूछो कि आत्माभिमानी होकर बैठे हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा के सानिध्य में बाबा को के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव ही तो बाबा का याद हुआ ना। अगर वो नहीं अनुभव कर रहे हैं तो मतलब बाबा की याद में नहीं है, क्योंकि ये है तुम्हारी रूहानी सेना।
उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। वहाँ जो लौकिक सेना होती है उसमें सिर्फ जवान ही होते हैं ना, उनका नाम भी होता है जवान। इस सेना में तो जवान 14-15 वर्ष के भी हैं, तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाबा से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुस्तर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। अनुभव है बाबा, माया भी कम प्रबल नहीं और ना दुस्तर कम है। बहुत कहाँ से घुस जाता है ना, पता नहीं चलने देता है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा बहुत देती है। सबसे पहले ज़्यादा धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आंखें ही सबसे ज़्यादा धोखा देती हैं। हाँ जी बाबा, अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वो खींचेगी। ये सब भी होते हैं आत्मा के संस्कार, कि जब एक आत्मा का है अपना, फिर भी दूसरे की तरफ खींचते हैं। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। दिल होती है उनको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि से ये समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसलिए ये चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रियों ने हमको धोखा दिया। बाबा आज एकदम चरित्र का जो एकदम निजी बात होता है ना, उस पर आज बाबा कह रहे हैं कि खुद मतलब युगल होते हुए भी कई बार ऐसा होता है। और अभी तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गया है कि अन्य स्त्री की तरफ नज़र जाती है, और जाती तो जाती है। बाबा कहते हैं उनको हाथ लगाएं, उनका भी दिल करने लगता है। मतलब विकार सक्रिय है, सीधा बात इस ब्रह्मा कुमार को अनुभव होता है। विकार एकदम सक्रिय हो रहा है, उनको देख करके उनके विकारों को देख रहे हैं तो खुद का विकार सक्रिय हो रहा है। बाबा कहते हैं ये अपने आप को बुद्धि से समझना है, ये नज़रिया रखना है कि वो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ और हम भाई बहन हैं। पहला चीज़ ये। दूसरा ये कि मुझे उस आत्मा के विकारों को देखना ही नहीं है। उस शरीर को देखेंगे, उनके भीतर कोई ना कोई विकार को सक्रिय अनुभव करेंगे। लगेगा कि देखो ना, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। उसके कैरेक्टर में कहीं कुछ खोजेंगे और उसी अनुसार बुद्धि में जो सब चलते रहेगा। यहीं सब बुद्धि में चलता ही है, विकार में यही सब होता ही है। तो क्या होगा, वहीं सब में बुद्धि फंसा हुआ रह जाएगा और बाबा का ज्ञान से हाथ छूटता रहेगा। लेकिन जब बाबा का ज्ञान का मंथन चलेगा ना, तो बात इतना क्लियर नज़र आएगा कि उस आत्मा में कोई विकार है या नहीं है, ये देखना मेरा काम है ही नहीं। मुझे ये देखना है कि उस आत्मा में क्या गुण है, क्या अच्छाई है, क्या विशेषता है। अगर वो संबंध संपर्क में हमारे साथ हैं तो उनकी विशेषताएं देखनी है। और उस विशेषता में जो दैवी विशेषता होती है, मतलब होता ना, हर कोई एकदम 100% विकारी नहीं है ना। विकार के अलावा भी कुछ विशेषताएं होती हैं, उस पर हमारी दृष्टि जानी चाहिए, उस पर हमारा सक्रियता होना चाहिए। और वो गुण, वो बात बाबा निमित्त बनाकर उसको, मेरे अगर मुझ तक कुछ आ रहा है तो वो बाबा ने उसे निमित्त बनाया है, ये अनुभव करके बाबा की याद में रहना है। इसलिए कभी भी इस तरह की बातों में उलझना नहीं है। बाबा कहते हैं यही महीन बात होता है, कब घुस जाता है ना, पता भी नहीं चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो अपना पोता मेल रखते हो, चार्ट लिखते हो, उसमें ये देख लो कि कौन कौन सी कर्मेंद्रियों ने मुझे धोखा दिया। इस ब्रह्मा कुमार ने इसको अलग अलग कर्मेंद्रियों का नाम नहीं दे करके मन का ही एक रहते हैं कि जो स्वराज्य अधिकारी कितना रहे, किसी भी कहीं से भी कोई धोखा तो नहीं अनुभव किए, या किसी कर्मेंद्रियों के कारण हम अधीन तो नहीं हो गए। इस बात को अपने पोता मेल में रखते हैं। सबसे ज़्यादा दुश्मन है ये आँखें। तो जनरली हम दोष आँखों को लगा देते हैं कि आँखों का, लेकिन इस ब्रह्मा कुमार का अपना अनुभव मंथन यही रहा कि वास्तव में आँखें जो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं वो ब्रेन में सर्कुलेट होती हैं। ब्रेन में अगर हमने नज़रिया बदल के रख दिया है ना, तो वो सर्कुलेट होगा ही नहीं। तो फिर जो साधारण बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं ना कि आप कहीं किसी की याद में अगर से एकदम उदास से बैठे हैं और आपसे कोई पूछे कि देखो तो यहाँ पर ये आया था क्या, तो आप बोलेंगे नहीं हम तो देखे नहीं, हम तो ध्यान नहीं दिया, जबकि आपकी आंखें खुली होंगी लेकिन आप
का ध्यान नहीं गया। तो जब ध्यान नहीं होता है तो आँख खुली रहने पर भी क्या देखा नहीं देखा पता नहीं रह चलता है। बस वैसे ही हमें इस दुनिया को अब वैसे ही हर छोटी बड़ी चीज़ को वैसे ही देखना है। क्या हुआ नहीं हुआ, जो आज हम न्यूज़ अपडेट करते हैं, यहाँ ये हो रहा है वहाँ वो हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। फाइनल बाबा ने बतला दिया है, हमें अपना तैयारी करना है, अपना अभ्यास बढ़ाना है। फिर अपडेट जिसको कहा जाता है ना हमारी बोलचाल की भाषा में, अपडेट का कोई अर्थ है ही नहीं। तो इसलिए ये सब अपडेट के चक्कर में ना अपने आसपास के आस पड़ोस के आत्माओं का अपडेट लेना है और ना देश दुनिया का अपडेट लेने की ज़रूरत है। इस ब्रह्मा कुमार ने भी अब पूरे तरह से बंद कर दिया है, किसी कुछ भी पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब एकदम जो संबंध संपर्क की आत्माएं हैं वो एकदम से कुछ आकर के बोल दें तो वो बात दिमाग में मतलब 1 मिनट के लिए आज मालूम पड़ जाए कि ये हो रहा है, नहीं तो अपने से ना किसी से कुछ पूछने जा रहे हैं, ना जानने जा रहे हैं और ना देश दुनिया के बारे में जानने जा रहे हैं। वो भी अगर बोलने आया तो वो अचानक से बोल दिया तो बोल दिया, नहीं तो आगे उस पर कोई चर्चा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उन सब से ही हमारा व्यर्थ संकल्प बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर अब आगे बाबा डिटेल बताते हैं कि अगर ये सब लिखना है अपने कर्मेंद्रियों के बारे में तो उसमें ये लिखना चाहिए कि फलानी को देखा और हमारी दृष्टि गई। किसी को देखे और हमारा दृष्टि मतलब विकार सक्रिय हुआ, वो भी लिखना चाहिए। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी, अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा ज़्यादा देती हैं। वहाँ जब जांच करेंगे तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आंखों से ही धोखा हम पाते हैं। अपनी स्त्री को भी छोड़ कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। ये सब तो एकदम ऐसे भी सामाजिक तौर पर भी बहुत नीच किस्म का काम हो गया। अपना स्त्री और मतलब पति पत्नी के बीच में जो युगल में जो विकार से ऊपर उठना, ये तो अपने आप में श्रेष्ठ बात है। उसमें और कोई इस तरह का तो ये तो मतलब नहीं, जब कोई दारू शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो ये सब तो एकदम ही नीच क्वालिटी हो गया। तो ये बाबा का बच्चा में ये सब भी होगा, सब तरह के बच्चे होंगे भाई बाबा के। इसलिए आज बाबा एकदम विशेष तौर पर किसी एक कोई बच्चा है वैसा जो उसको एकदम आज बाबा बैठ के बतला रहे हैं। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएंगी। और कहते हैं किसी कोई होता है ना, किसी का कोई विशेषता, जैसे इस ब्रह्मा कुमार ने भी थोड़ी देर पहले मंथन से कहा था ना, कोई विशेषता रहेगी, बहुत अच्छा गाना गाती हैं, बहुत अच्छा आवाज़ है, बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं, एकदम सज धज के इतना खूबसूरत दिखती हैं। और कहते हैं अगर वो सब देख रहे हैं, आंखें उधर जा रही हैं तो बस हो गया काम ख़त्म। इसलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत दिखा देती है। तो वास्तव में हमें उसमें गुणवत्ता को देखना है, नज़रिया का मतलब जो प्रोसेसिंग अंदर ब्रेन में होता है उस प्रोसेसिंग को चेंज कर देना है। ये इस ब्रह्मा कुमार का निज अनुभव रहा है, क्योंकि काम विकार के प्रति बहुत ज़्यादा सक्रियता थी उसको। अपने इस नज़रिया बदलने के दृष्टिकोण बदलने से अनुभव इतना बदल गया कि अब फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी को देखें, कहीं पे देखें, किसी भी अवस्था में देखें, कैसा भी देखें, कुछ बात सुने जाने, फ़र्क नहीं पड़ता है। दिल से सिर्फ दुआएं ही निकलती हैं, आत्मा के प्रति रहम ही निकलता है। ये इस ब्रह्मा कुमार का अनुभव रहा है। तो अपने अनुभव के आधार पर ये ब्रह्मा कुमार ये बातें कह रहा है। तो जो भी विकार जिसके भी सक्रिय हो, जैसे 5 विकार होते हैं, हर एक में भरे होते हैं, लेकिन कोई विकार किसी आत्मा में विशेष होता है। तो इस ब्रह्मा कुमार में काम विकार का विशेष प्रभाव था, विशेष असर था। उसको उस पर जीत पाने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगी, थोड़ा समय ज़्यादा लगा, लेकिन अच्छे से विजय पाई है। अब फर्क नहीं पड़ता है, अब नज़रिया एकदम बदल गया है। बाबा कहते हैं बल सेवा भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब अवस्था बीच की होती है ना तो सेवा वगैरह में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी भावना उठते रहता, अंदर भावना चलता है। और ये चीज़ और कोई जाने ना जाने, खुद तो पता चलता ही है और हमें बाबा को बताना होता है। बाबा को बताएंगे ना तो मन साफ रखेंगे, दिल सच्चा रखेंगे तो बाबा युक्ति भी बताते हैं, हिम्मत भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं। और नज़रिया बदलने का ये जो मंथन है ये सब बाबा ने ही तो करवाया ना। तब फिर नज़रिया बदल गया तो फिर फ़र्क नहीं पड़ने लगा। अब उस दृष्टि से देखते ही नहीं हैं तो वो चीज़ मुझ आत्मा का वो विकार सक्रिय होता ही नहीं है। इस पर बाबा कहते हैं कि इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है। तो ये जो दुश्मन है ना, इसका बहुत एकदम सतर्कता रखनी होती है।
नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए, फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आप ही सजा दो। बाबा कहते हैं अगर ऐसा कुछ हो तो अपने डायरी में लिखो कि हमसे ये गलती हमने की है, और फिर खुद ही खुद को सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के समय बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुट्टी काटते हैं। याद पड़ा बुद्धि जा रहा है, हमको अभी पूजा में बैठे हैं, भैया कोई बड़ा आयोजन कर रहे हैं और बुद्धि तो उधर जा रहा है, तो याद पड़ाते हैं अब खुद को। तो बाबा कहते हैं तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती हैं तो किनारा कर लेना चाहिए। और एकदम से अगर होता है ना, इस ब्रह्मा कुमार का ये चीज़ था, जब मतलब सक्रियता बढ़ जाती थी तो वैसे में अब कंट्रोल करना मतलब अंदर से एकदम उफान मारने लग गया, तो सीधा सीधी वहाँ से हट जाओ। तो इस ब्रह्मा कुमार का भी ये मंथन रहा कि मंथन नहीं, ये पहले का मतलब रहा था, ये चीज़ अनुभव में रहा था कि जब विकार बहुत ज़्यादा एकदम सक्रिय कुछ कारण हो जाए, कुछ सामने में हो जाए, दिखने लगे, ध्यान उधर फंस जाए, तो वैसे में सामने से हट जाना सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वो अभी मनसा स्तर पर तो हम पूरा व्यथित हो गए, लेकिन कम से कम वाचा और कर्मणा से तो हम पतित ना हो, इतना तो ख्याल करें। तो इसलिए बाबा कहते हैं किनारा कर लेना चाहिए। बाबा ने उस वक्त तो एकदम इतना स्प्रेड स्टेटमेंट बाबा का नहीं आया था, लेकिन समझ में आने लगी थी बातें। बाबा कहते हैं खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। ये जो एक होता है कि गलती से नज़र पड़ गया, ध्यान जा रहा है, उधर खिंचाव हो रहा है, मनसा में संकल्प चलने लग गए, बाबा कहते हैं वो तो तुम्हारा हो रहा है, वो तो गलत है ही, लेकिन कम से कम अब आगे कर्म से तो मत करो, वाचा तो नहीं, कुछ बोल नहीं दो, कुछ कर नहीं दो, बैठ के जिसको आज की भाषा में है ना स्टॉकिंग करना, घूरना, ये सब चीज़ें बाबा कहते हैं एकदम नहीं करो। आज बाबा कोई बच्चा को ना एकदम पकड़ के एकदम समझा रहे हैं। ये ब्रह्मा कुमार का जब था तब था तो, लेकिन ये स्टॉकिंग वगैरह बिल्कुल नहीं था, अंदर ही अंदर चलता था। जो भी विकार की सक्रियता होती थी भीतर ही भीतर होता था, बाहर आने नहीं देते थे। इतना तो सामाजिक रूप से भी इतनी सभ्यता थी। तो बाबा यहाँ पर कोई है बच्चा जो एकदम बह जा रहा है, तो बाबा आज उसका एकदम हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। बाबा देते हैं खड़े होकर देखना नहीं चाहिए, स्टॉकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वहाँ से हट जाओ। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। बाबा कहते हैं ये जो आँखों का दोष मानकर ये जो सन्यासी लोग भी क्यों आंखें बंद करके बैठते थे, क्योंकि वो आँख खोल कर देखेंगे तो उनको विकार, उनके भीतर का वास्तव में नज़रिया नहीं बदला, विकार सक्रिय है, तो विकारी चीज़ बाहर देखेंगे और वो उनका अंदर का विकार सक्रिय हो जाएगा। इसलिए सोचते थे कि आंख बंद कर लेंगे तो हमारा विकार से हम मुक्त हो जाएंगे। वास्तव में विकार से मुक्ति के लिए आंखें बंद नहीं करनी होती हैं, नज़रिया, उसकी जो प्रोसेसिंग अंदर चलती है ना देखने के बाद, वो प्रोसेसिंग को फ़र्क बदल देना होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई बच्चा उलझ रहा हो, फंस रहा हो, तो बाबा उसको हाथ पकड़ के उठा रहे हैं। आज स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष के आगे में बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं हैं। कुछ होगा कोई रस्म रिवाज शायद, जहाँ बाबा कहते हैं स्त्री को अंत समय में एकदम पुरुष के सामने लाकर बैठाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है, तो इस मामले में हमें तो ऐसी मेहनत करनी है। और इसमें इस ब्रह्मा कुमार का अनुभव मंथन बस यही रहा, नज़रिया बदल लो, आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़े ही है। और कहते हैं विश्व की बात चाहिए तो इतना तो थोड़ा तो करना होगा, थोड़ा तो मेहनत लगेगा ना। अब अभी भी सोचेंगे कि विकार में भी चले जाएं और बाद में बादशाही भी ले लें, अभी विकार में जाने का ना, अब इतनी गंदगी, ऐसे भी गंदगी हो गई है ना इस ब्रह्म कुमार का, मतलब जिस क्वालिटी का होता है ना, क्वालिटी चाहते थे ना, वो क्वालिटी ऐसे भी नहीं दिखती थी। विकार का सक्रियता बुद्धि में आती थी, लेकिन जिस किस्म की क्वालिटी का एक्सपेक्टेशंस रखते थे ना, वो सब क्वालिटी अब है ही नहीं, एकदम गंदगी भरा हुआ हर जगह। तो इसलिए भी उस सबसे मतलब आधा अधूरा चिड़ होता था। ज्ञान के पहले की बात बता रहे हैं, और जब ज्ञान मिलने लग गया, ज्ञान समझ में आने लग गया, तब तो फिर जो गंदगी दिखती थी वो उसको और अच्छे से समझ गया कि वो पूरा एक्चुअली पूरा ही गंदा है, तो पूरा ही छोड़ने का चीज़ है। लेकिन उसके पहले तक तो लगता है ना भाई, हमारे ब्रेन में डाला गया है भाई स्त्री पुरुष पति पत्नी का तो एकदम सही होता है, अच्छा होता है, तो यही समझते थे, तो उसी चक्कर में फंसे हुए थे।
लेकिन जब पूरी तरह से बाबा ने कहा क्लोज मतलब क्लोज, तो ठीक है, क्लोज होने में समय लगा, धीरे धीरे हुआ, नज़रिया बदला, तब पूरा बंद हो पाया। बाबा कहते हैं कि वो लोग तो करके 10, 12, 20 हज़ार, 1, 2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खल्लास हो जाएंगे। तो लौकिक तौर पर लोग क्या करते हैं कि जीवन भर में जो जिसका औकात रहा, कोई 10, 12, 20 हज़ार जमा करता है, कोई लाख 2 लाख जमा करता है, कोई करोड़ जमा कर लेता है और फिर जीवन उसका समाप्त हो जाता है। बस जीवन भर पैसा 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 जमा करते 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 रेस करते करते ख़त्म हो जाता है। और हमें बाबा क्या कह रहे हैं, बस इतना एकदम जिसको बोलते हैं ना, और उसमें पैसा जमा करने की दौड़ होड़ में क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। ये इस ब्रह्मा कुमार को ना थोड़ा सा बैठता नहीं था बुद्धि में। अब जब बाबा का ज्ञान मिला ना तो मालूम चला कंप्लीटली कंफर्ट जोन में आ जाओ, ऑटोमेटिक एकदम अपना जो वास्तविक स्वभाव है ना, वास्तविक जो अपना नेचर है उसको अपना लो, तो इतना कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे ना, और उस कंफर्टेबल जोन में रहकर सारे विकार छूट भी जाएंगे और हम मतलब धड़ाधड़ उन्नति को पाते चले जाएंगे और विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। ये कम बात नहीं है, लेकिन ये होता बहुत सहजता से है। जब सही ट्रैक पर आ जाते हैं ना तो बहुत सहजता से होता है, और जब गलत ट्रैक पर थे तो पैसों के लिए दौड़ रहे हैं, थक गए, लेकिन फिर भी दौड़ रहे हैं। और कहते हैं लाख करोड़ भी जमा कर लिए, क्या हुआ, ख़त्म हो गए। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल बाबा, सब कुछ अभी सब अनुभव हो रहा है, तो बाकी आगे तो जो होगा होगा। अभी किसी चीज़ का तकलीफ़ नहीं, कोई दुख नहीं, दुख का निशान नहीं, भगवान का साथ है, और तो फिर जो भी हो वो तो बाद की बात है। ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। किसी चीज़ का कमी का अनुभव ही नहीं होता ना। ये भी हमारे संस्कारों का ही फॉल्ट था कि कमी महसूस होता था। अब 50 चीज़ें होते हुए भी 1, 2, 5 चीज़ें ये नहीं है वो नहीं है, हमेशा बुद्धि उसी फॉर्मेट में हमारा सेट कर दिया गया था कि जो नहीं है वही दिमाग में रहता था। अभी जो नहीं है ना उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा, जो है उसी से भरपूरता का अनुभव होता रहता है। और कहते हैं कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। तो ये संस्कार की बात है ना। तो अभी उतना हो कि नहीं हो मालूम नहीं, लेकिन संतुष्टता का भाव ऐसा उत्पन्न हो गया कि बाबा कहते हैं उस भावना से पूरा संतुष्टता के लायक, संपन्नता के लायक धन संपदा मिल जाती है। तो इसीलिए ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो वहाँ सब कुछ होगा, और यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अब तो मालूम चल गया ना कि यहाँ कुछ नहीं है, तो फिर उसमें माथा क्यों मारे। समझ गए बाबा। अभी तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत हैं जो स्वर्ग में देख न सके, स्वर्ग को देख न सके। अभी ऐसे भी इतना ज्ञान के बाद भी हम वास्तविक अर्थों में स्वर्ग की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और जो अज्ञानी है वो तो उसका बात भी करने लायक वाली बात नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्य को थोड़े ही कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि स्वर्ग क्या चीज़ है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना। बाबा कहते हैं जो क्रिश्चियन का जो रहा होगा ना, मूल बातें, मूल धार्मिक पुस्तकें जो यहाँ भारत में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और यहाँ पर कोई वास्तविक क्रिश्चियन उस तरह का नहीं है, तो इसलिए किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जो उस समय होगा, और ब्रह्मा बाबा का संपर्क में उस समय रहे होंगे, जो कि अंग्रेजों से बहुत उच्च लोगों से बाबा का था, ब्रह्मा बाबा का उठना बैठना, तो इसलिए बाबा ने क्रिश्चियन की किताबों में ये बात देखी होगी कि वो मानते थे कि भारत में स्वर्ग था, और लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते थे। तो ज़रूर गॉड ही ऐसे बनाएंगे। तो बाबा समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है। रोज़ अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्मेंद्रियों ने हमको धोखा दिया, कहाँ पर हमने अपनी नज़रिया को बदलने में, जहाँ भी लगता है, जिस भी कर्मेंद्रियों के माध्यम से लगे या लगे मन उधर भटका, मन उधर गया, मन उलझा, तो ध्यान देना है कि उसमें मेरा नज़रिया क्या था उस चीज़ को देखने का, तभी मेरा मन अटक गया, उलझ गया। हम उसका नज़रिया बदल देंगे ना, प्रोसेसिंग सिस्टम बदल देंगे ना,
फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इस ब्रह्मा कुमार का बहुत निजी अनुभव है, बहुत ज़बरदस्त अनुभव है। बाबा कहते हैं मुख भी बहुत धोखा देता है। कई बार क्या होता है, मुख से हम बहुत कुछ, जैसे इस ब्रह्म अभी बाबा जो उदाहरण दे रहे थे उसमें क्या है, सामने रहेंगे, सामने देखते रहेंगे, विकार अंदर सक्रिय है, ठीक है, अगर काम विकार ना भी हो, क्रोधे विकार है, तो सामने रहेंगे तो क्या होगा, मुंह से कुछ ना कुछ अंट बुला ही जाता है। उससे बढ़िया सामने से हट जाओ, कम से कम बोल के दूसरी आत्मा को अनावश्यक कष्ट क्यों, उनको हम दुख दिए, क्यों, कैसे दुख दे दिए, हमारे भीतर का विकार सक्रिय था और उस सक्रियता, उस विकार के अधीन होकर के हमारे मुख से शब्द निकले तो वो सामने वाली आत्मा को दुख देंगे। हम कई बार इस बात में उलझ जाते हैं ना कि हम हर किसी को कैसे सुख माने खुश कर सकते हैं। हमें हर किसी को खुश नहीं करना है, हमें उसके प्रति जो भी काम हम कर रहे होते हैं, मनसा स्तर पर, वाचा स्तर पर या कर्मणा स्तर पर, उसमें विकार नहीं हो, चाहे वो नफरत का विकार हो, क्रोध का विकार हो, जैसा भी विकार हो, वो विकार के अधीन होकर मेरा उसके प्रति कोई भी रिएक्शन ना हो। इस बात पर बहुत ज़्यादा सजगता रखनी है, बस उतना ही में सब काम हो जाएगा। तो हमें फिर और माथा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक जिसको कहते हैं ना, ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। तो कहते हैं आगे कचहरी होती थी, पहले बाबा कचहरी लगाते थे, तो सब अपनी भूल बताते थे, तो बच्चों के साथ बाबा बातें करते थे, तो सब जिससे जो जो बातें हुई वो सब बताते थे। हमने फलानी चीज़ छिपाकर खा ली, ये सब छोटी मोटी, तो इसका तो हम सोचते ही नहीं कि गड़बड़ है। जैसे काम विकार वाला बात अभी बाबा कह रहे थे, तो उसमें तो फिर भी कहीं ना कहीं भावना होती है कि हमसे ये गलत हो रहा है या हमने गलत कर लिया। ये सब खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ों में महसूस ही नहीं होता कि गलत किए, लेकिन इस लौकिकता में एक कहावत था, चाहे चोर खीरा का हो या हीरा का हो, वो चोर ही कहलाएगा। बस वैसे ही है कि हमने छुपा कर कुछ खा लिया, तो बाबा कहते हैं वो भी उसी श्रेणी में आता है। बाबा भी इस बात पर मोहर लगाते हैं कि चोर चोर ही होता है, हीरा का हो या हीरा का। तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की बच्चियां बतला देती हैं, ऐसे ऐसे माया वार करती हैं। वहाँ कहते हैं अच्छा बड़े बड़े घर की हैं, बहुत सी बहनें होती हैं, भाई होते हैं, अच्छे घरों से हैं, लेकिन क्या होता है ना कि थोड़ा सा भूख लग रहा है या कुछ जो है, कभी कोई ज़्यादा मन करता है, एकदम कुछ चीज़ का एकदम मुँह सूखता रहेगा, लगेगा कि जल्दी कुछ खा लें, तो उस तरह की भावना मन में होता है। तो माया का ये सब रूप रहता है, तो इसको पहचानना है। बाबा उसी को बताते हैं कि माया देखो कैसे वार करती है। खाना है, भूख लग गया है, समय है, शरीर को भोजन देना है, तो वो एक ठीक है, तो उसको मर्यादा पूर्ण तरीके से बैठकर एक बार बढ़िया से भोजन करना है और एकदम अच्छे से, जो भी ढंग का भोजन हमें करना है वो चीज़ को संभाल के अच्छे से एकदम नियमित संयमित रूप से करना चाहिए। छिपाकर खाना भी चोरी है, सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, ये तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर। बाबा भी जैसे इस ब्रह्मा कुमार ने कहा ना, खीरा का चोर हो या हीरा का चोर, चोर ही हुआ, वैसे ही बाबा कहते हैं कख का चोर सो लख का चोर। चाहे वो छोटी चीज़ का चोर ही क्यों ना हो, वो लाख का चोर के बराबर हो गया। चोर कैटेगरी, चोर टाइटल उसमें लग गया ना। तो माया एकदम नाक से पकड़ती है, ये आदत बहुत बुरी है, बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे। बाबा कहते हैं ये सब आदतें ना बहुत बुरी हैं, और इस तरह का बुरा आदत रहेगा तो क्या ऊपर उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। बाबा कहते हैं बाबा का बच्चा बन गए, ज्ञान समझने लग गए, इतना सबसे बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छा बात होने लगेगा, कुछ नहीं तो मतलब स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं खाली स्वर्ग में एंट्री ले लेना ये तो अच्छा बने बड़ा बात नहीं रह गया ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, राजा पद लो तब ना स्वर्ग का मजा आएगा। वहाँ पर भी जाके दास दासी बन गए तो फिर क्या मजा। कितना फर्क है राजा और दास में। तो कर्मेंद्रियां भी बहुत धोखा देने वाली, इसके बाद कहते हैं कर्मेंद्रियों पर ना एकदम बहुत सजगता रखनी है, उनकी संभाल करनी चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाबा के निर्देश पर पूरा चलना है। बाबा निर्देश देंगे, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेगी। बाबा कहते हैं बाबा तो निर्देश देंगे, फिर माया भी क्या करेगा, वो भी अपना काम करेगा, बीच में आके वो भी विघ्न डालेगा। उसको जब हम धारण करने लगेंगे, उसको जब अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, उस वक्त माया आकर के आड़े आने लगे। बाबा कहते हैं भूलो मत,
नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा ना, इस ब्रह्मा कुमार का जो मंथन था उस पर बाबा ने मुहर लगाया कि जब भी कोई परिस्थिति आई ना, उस वक्त हम जब मुरली का इतना गहराई से अध्ययन किए हुए रहते हैं ना, तो मुरली की बात कानों में गूंजने लगती है। एकदम से ऐसा अनुभव होता है ना कि बाबा एकदम कान में फुसफुसा करके बात को दोहरा रहे हैं, और शब्द व शब्द, मुरली के ये शब्द व शब्द जिसको बोला जाता है ना, एक एक शब्द एकदम, एक एक लाइन का एक एक बात एकदम एज इट इज़ कान में एकदम से गूंजने लगे, बुद्धि में चलने लगता है। तो जो भी प्रतिक्रिया, जो भी कर्म हम करने जा रहे थे ना, एकदम से हम रुक जाते हैं और जो बाबा ने बतलाया था उस अनुसार करते हैं, तो विकर्म वहीं विनाश होते हैं। ये अनुभव करेंगे, और हम, बाबा ने इस मुहर की इस बात पे लगाया कि अगर इस तरह का अनुभव करते हैं कि कर्म करते समय बाबा की मुरली की बात बुद्धि में गूंज जाए, दोहरा जाए, तो मतलब हम तीव्र पुरुषार्थी हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा खुशी लगी। लेकिन अगर हम मुरली को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो ये बात ऐसा अनुभव नहीं करेंगे, और नहीं अनुभव करेंगे तो जिस समय जो गलती कर रहे हैं वो गलती हो जाएगी, और फिर अंत में जब सारा हिसाब किताब होगा तब बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। बाबा कहते हैं अनुत्तीर्ण हो गए, ये इसका साक्षात्कार भी बाबा करा देंगे। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, अभी तो जोश जोश में कह देते हैं, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। रोज बाबा डायरी में लिखने कहते हैं, नोट बनाने कहते हैं। कुछ कुछ बिंदुएं बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में बतलाई हैं कि कैसे क्या क्या बिंदुएं लिखनी हैं। उन सब बातों को हर दिन उसके बारे में एक बार पूरा मंथन चलाना है, लिखना है बुद्धि में, एक बार मतलब एक बार पूरा दोहरा लेना है पूरा दिन को कि कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे किए नहीं किए। एक बार उसके अनुसार पूरा रजिस्टर मेंटेन करना है, और उसको फिर देखना है कि हम उसमें कितना ऊपर आ रहे हैं, कितना नीचे जा रहे हैं। बाबा कहते हैं पूरा पोता मेल निकालो। बहुत हैं जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं। कुछ कुछ बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे बाबा कहते हैं पोता मेल रखते हैं, उनको बहुत भारी लगता है, मुश्किल समझते हैं उसको अमल में लाने में, उसको अप्लाई करने में। परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सचमुच बाबा पहले भी कहते थे, तो इस ब्रह्मा कुमार को समझ में आता कि लिखना क्या है, कैसे है। लेकिन फिर धीरे धीरे मंथन करते हुए बाबा की मुरलियों को ध्यान से पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि बाबा ने किन किन बातों पर कभी कभी जोर दिया। तो उसको एक जगह फिर एकत्रित किए, और उसको अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है ना, उसमें सारी बिंदुएँ 10 बिंदुएँ लिखिए, और हर दिन जैसे हर दिन का डेट होता है, उस डेट पर उस जो सब्जेक्ट जो है, उस जो मुद्दा है उस पर, जैसे कर्मिंदी जो है स्वराज्य अधिकारी कितना रहे, इस पर पूरा मंथन चलेगा, और फिर उसका रिजल्ट लिखेंगे कि कितना रहे। एक अपने से 1 से लेकर 100 तक का एक मार्किंग करते हैं, अपने आप में ही अनुमान लगाते हैं कि अगर एक में कितना मतलब एकदम मिनिमम हो गया, और 100 मतलब एकदम बहुत अच्छा रहा, तो कभी भी 1 तो जाते नहीं हैं, 100 में भी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन उसी अनुसार कितना रहा होगा अंदाज लगाते हैं। और उस तरह के और भी 9 बिंदुएं हैं, उसको इस ब्रह्मा कुमार ने पूरे एक अटेंडेंस रजिस्टर में रख लिया, और उसमें हर महीने का बनाते जाते हैं। एक पेज में 3 महीने का लिखा जाता है। एवरेज 28-30 वो कॉलम बनाया जाता है, रहता है। अटेंडेंस रजिस्टर जो आते हैं बाज़ार में, बहुत आसानी से उपलब्ध है, उसमें हम मेंटेन कर सकते हैं। परंतु बाबा कहते हैं इससे उन्नति होती है, और जब लिखना शुरू किए ना तो और उन्नति होती है। सक्रियता क्या होता है ना, रात को बैठ के लिख रहे हैं, सोने से पहले एक बार पूरा चार्ट लिखे, तो सिर्फ सोने समय लिखना नहीं होता। अगला दिन फिर जब चार्ट लिखने की बारी आएगी, तो फिर रोज़ रोज़ जब लिखने का अभ्यास हो जाता है, तो दिन में भी वो बातें याद रहने लगती हैं कि अरे फिर रात को रजिस्टर में क्या लिखेंगे, अगर ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं, अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं, तो रजिस्टर में क्या लिखेंगे, नीली हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसको एक्टिव रखना है ना, तो ये सजगता रहती है। तो क्या होता है, बात हमारा दिन भर सक्रिय होने के कारण फिर रजिस्टर में जो आंकड़े हैं वो नीचे नहीं जाते हैं, ऊपर आने लगते हैं। तो हमारी आत्मा की स्थिति ऊपर आ रही है ना, वास्तव में हो क्या रहा, आत्मा की स्थिति ऊपर आ रही है। लेकिन अगर हम उसको रोज़ एनालिसिस नहीं कर रहे होते, तो बहुत समय तक नहीं फ़र्क पड़ रहा था। लिखना शुरू किए तो फ़र्क पड़ने लगा। कहते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो ज़रूर लिखते हैं, और लिखते बहुत कम ही बच्चे हैं। तो इसलिए इस ब्रह्मा कुमार को अब खुशी होती है। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। आज बाबा आंखों का धोखा पर बहुत विशेष कह रहे हैं। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा ये तो बहुत अच्छी हैं,
फिर बात करेंगे। वो होता ही है, जो अगर बाबा का ज्ञान में अच्छे से नहीं है ना तो ये होता ही था। देखने पर मन करेगा, अच्छा लगेगा, उधर आकर्षण जाएगा, विकार सक्रिय होगा तो लगेगा थोड़ा बात करें, छुएं। बाबा ने कहा ना, दिल दिल होता है कि छुएं, तो विकार सक्रिय है, सिंपल सा बात है। दिल होगी, उनको कुछ सौगात दूं, उनको थोड़ा खुश करें, इम्प्रेस करें, ये खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। इम्प्रेस करना, उसको थोड़ा, जिसको बोल चल के पटाना वाला, ये सब काम होने लगता है, बहुत फंस जाते हैं। अगर बाबा का बच्चा बन के ये सब कर रहे हैं ना तो एकदम बहुत घटिया बात है। हाँ, अगर अज्ञानता वाला कोई है तो अज्ञानता वाला तो मुरली थोड़ी पड़ रहा है जरूर कोई बच्चा है जो यहाँ फंस गया है, बाबा एकदम आज खींच के निकाल रहे हैं उसको। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत नहीं है। इस ब्रह्म कुमार का अनुभव है, मेहनत बहुत नहीं लगेगा। करना क्या है, उसका नज़रिया बदलना है। हाँ, थोड़ा अभ्यास लगता है, नज़रिया बदलने में मेहनत लगता है, लेकिन आंखें धोखा दे रही हैं ऐसा बोल बोल के बैठ नहीं जाना है। ये इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा लगता है। कर्मेंद्रियाँ बहुत धोखा देती हैं। रावण राज्य है ना, हाँ ये है, रावण का राज्य है तो सब सक्रियता उसकी ही है, सब तरफ उसी का बोलबाला है तो उसका प्रभाव है। लेकिन हमें किसके प्रभाव में आ जाना है, अब बाबा के प्रभाव में आ जाना है ना। तो अब रावण की दुनिया की, रावण की बातों पर ध्यान ही नहीं देना है। आधा अधूरा पकड़ेंगे ना तो वैसे ही होगा, कुछ खींचता रहेगा, पूरा छोड़ देना होता है। छोड़ने में भले जैसे जैसे छूटे, जिसको जिस चीज़ में वो रहे, छूटने में एक एक करके छूटेगा, लेकिन छोड़ देने से, सब कुछ छोड़ेंगे तभी होगा। कुछ पकड़े रहेंगे या कुछ छोड़ना चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उसका भी तो हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। एक को पकड़ेंगे तो सब के सब पीछे पीछे खींचने लगेगा, पैर टानने लगेगा। तो इसलिए छोड़ना होता है। विकार का कोई भी चीज़ में बुद्धि जाए ही ना। बाबा कहते हैं वहाँ चिंता की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है। तो अभी क्या है, जहाँ रावण के चक्कर चंगुल में फंसेंगे फिर तो चिंता होने लगेगा। बाबा कहते हैं स्वर्ग को याद करो ना, वहाँ कोई चिंता का बात होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ रावण का अस्तित्व ही नहीं होता, वजूद ही नहीं होता। वहाँ भी चिंता हो तो फिर नर्क और स्वर्ग में फ़र्क ही क्या रहे। वहाँ कहते हैं अगर वहाँ भी चिंता होने लग गया तो फिर स्वर्ग और नर्क में अंतर ही क्या रह जाएगा। बात बहुत गहराई वाली है ना। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। ये बात का कितना गुमान होना चाहिए, नशा होना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं और कितना ऊंच पद के लिए पढ़ा रहे हैं। बाबा समझाते हैं माया निंदा कराती है, तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो। कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया। अब विकर्माजीत बनना है। विकर्माजीत के संवत का किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। हम बच्चों के अलावा किसी को भी विकर्माजीत बनने के बारे में पता ही नहीं है, विकर्मों पर जीत पाने पर। बाबा ने समझाया है विकर्माजीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म अक्षर तो है ना। बाबा कहते हैं ये 3 अक्षर तो थे, पहले से भी हम जान रहे थे, भक्ति में होते थे। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनता है। वो विकार के अधीन होकर के हम कर्म कर रहे हैं तो वो विकर्म हो गया। किसी विकार के बिना किए तो अकर्म हो गया, बिना विकार के किए तो कर्म हो गया। और जब सतयुग में कोई कर्म होगा तो वो अकर्म होगा, क्योंकि वहाँ बाबा कहते हैं इतनी श्रेष्ठता होगी कि वो उसका हिसाब किताब से वो ऊपर रह जाता है। तो इसीलिए सतयुग का स्वर्ग में जब कोई कर्म होगा तो वो अकर्म कहलाता है। स्वर्ग में विकार होते नहीं तो विकर्म भी कोई बनता नहीं, इसलिए वहाँ पर तो विकर्म होने का बात ही नहीं है। ये भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो तो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बनाने वाले हैं बाबा। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। पहले हम आस्तिक बने, पहले भगवान को पहचाना, तब तो त्रिकालदर्शी बने ना। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है।
मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वहाँ कहते हैं मूल वतन है, सूक्ष्म वतन है, स्थूल वतन है और उस स्थूल वतन में 84 का चक्र है और इसी में सारे धर्म वृद्धि को पाते हैं। वो कोई सद्गति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। वास्तविक अर्थों में उनको गुरु भी बाबा कहते हैं नहीं कह सकते। सर्व की सद्गति करने वाले एक ही बाबा हैं। अभी सबकी सद्गति होनी है, वो धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। तो बाबा कहते हैं अभी सबका सद्गति अभी बाबा करेंगे, इसलिए अभी इसके पहले जो भी आए ना वो धर्म स्थापक कहे जाएंगे, गुरु नहीं कहे जाएंगे। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सद्गति थोड़े ही करते हैं। बाबा कहते हैं धर्म स्थापक क्या है, वो धर्म स्थापन करने के निमित्त बने, वो सद्गति थोड़ी ही करते हैं। उनको याद करने से कोई सद्गति नहीं हो सकती, विकर्म विनाश नहीं हो सकते। सद्गति का मतलब विकर्म विनाश करना, वो विकर्म विनाश नहीं करते हैं धर्म स्थापक, वो सब है भक्ति। तो बाबा समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। गाइड्स तुम हो, बाबा कहते हैं तुम हो पथ प्रदर्शक। कहते हो बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियां धोखा बहुत देती हैं। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं, बाबा को हर एक का चलन से मालूम चल जाता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसा कर रहा है। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं, और खुद को पुरुष या स्त्री समझते हैं और विपरीत जो जेंडर होता है उसके प्रति आकर्षण आता है। तो आप कहते हैं ये क्या है, देहभान ही है ना। तो इन आँखों पर कितना कब्जा यानी अधिकार रखना चाहिए। बाबा कहते हैं आँखों पर नियंत्रण मतलब कब्जा मतलब नज़रिया कितना स्पष्ट होना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ये नज़रिया हमारा होना चाहिए ना। बाबा से अंजाम कर राखी भी बांधते फिर भी माया धोखा दे देती है। तो विकार अभी इतना ज़्यादा तमो प्रधानता बढ़ गया है ना कि ये भी सामाजिक स्वरूप था कि भाई बहन बनने से नहीं जाएगा, धोखा नहीं देगा, मतलब विकार सक्रिय नहीं होगा। एक बंधन बन जाता था, वो सामाजिक बंधन था। यहाँ समाज का पूरा झड़झड़ हो गया है, एकदम पूरा ख़त्म हो गया है स्थिति, सामाजिक जो स्ट्रक्चर है। तो उसके कारण अब क्या है, अब विकार उसके ऊपर भी उठ के धोखा देने लगता है। तो इसलिए अब समाज वाला बंधन से रोकने से नहीं रुकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो करते हैं, राखी भी बांधते हैं फिर भी धोखा दे देती है, फिर छूट नहीं सकते। और उस एक बार धोखा में फंस गए ना, बाबा कहते हैं फिर छूटने का जगह नहीं। कर्मेंद्रियां जब वश हों तब कर्मातीत अवस्था हो सके। बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था होने के लिए कर्मेंद्रियों का वश होना बहुत ज़रूरी है ना, वो बेसिक हो गया ना। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे खाली मुंह से बकर बकर करने से थोड़ी होगा, उसके लायक बुद्धि और समझदारी भी तो होना चाहिए, सावधानी भी तो होना चाहिए। बाबा कहते हैं निर्देश पर अमल करो, बाबा जो निर्देश देते हैं उस पर अमल करो। बाबा बाबा करते रहो, कुछ नहीं समझ में आए ना तो बस एकदम जो तुलसीदास के बारे में कहा जाता था ना, राम 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 राम, उसके आगे उनको बोले ना, उनका कहना था कि मैं सावन के अंधे को जैसे हरा ही हरा दिखाई देता है वैसे ही मुझे सिर्फ अब राम ही राम दिखाई। तो बस वैसे ही एकदम भक्ति टाइप का, एकदम बाबा 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 बाबा, आगे पीछे बुद्धि मंथन कुछ नहीं समझ में आता हो, कुछ बस बाबा 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 बाबा। बाबा कहते हैं रटते रहो, बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। ऐसा शिक्षक कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते। देवता कहाँ से जानेंगे? अभी हमको जो ज्ञान मिल रहा है उसको अमल में लाएंगे, जीवन में अपनाएंगे, उसका अभ्यास करेंगे, आत्मिक स्थिति इतनी श्रेष्ठ बनाएंगे तो हम देवता बन जाएंगे। और एक बार देवता बन गए तो फिर इस ज्ञान का बाबा कहते हैं कोई औचित्य नहीं रह जाता है, तो बाबा हटा देते हैं। तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं? तो जो बाद में धर्म स्थापक आए वो कहाँ से जानेंगे जब शुरुआत से जो देवता हैं उनको मालूम ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो,
ये शिव बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं कुछ भी कहने से ये समझो, अंदर में ये बिठाओ कि शिव बाबा ये एक एक बात, एक एक वाक्य जो है वो महावाक्य हैं, शिव बाबा कह रहे हैं। ये बुद्धि में एकदम सतर्कता रहे। ऐसा मत समझो कि ये दादा कहते हैं। बाबा कहते हैं ये सब बुद्धि में मत रखना कि ये तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं या फिर कोई निमित्त कह रहा है। नहीं, जब शिव बाबा का एक ये मुरली जो है ना, ये पूरी तरह से एक एक शब्द इसमें शिव बाबा के हैं। और जब उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव के साथ इसको अध्ययन करते हैं ना, तो एकदम से आत्मा के स्तर पर बात स्पष्ट प्रवेश करती है, आत्मा में परिवर्तन लाती है। तो इस ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कहते हैं ऐसा मत समझो कि ब्रह्मा बाबा कहते हैं ये तो मेरा रथ है, ये क्या करते, तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ। बाबा कहते हैं वास्तव में राजाई पद जो है वो शिव बाबा दे रहे हैं ना, ये रथ थोड़े ही देते हैं। ब्रह्मा बाबा हमें राजाई नहीं देते हैं। ब्रह्मा बाबा से हमें सिर्फ इस लौकिक जीवन का अभ्यास के लिए युक्तियाँ मिलती हैं, उनसे प्रेरणा, उदाहरण मिलता है कि कैसे उन्होंने ये काम कैसे किया, ये चीज़ उन्होंने कैसे किया। हर चीज़ को समझने के लिए ब्रह्मा बाबा आगे आगे उदाहरण बनकर हमारे सामने उदाहरण देते हैं, अपने आप को उदाहरण बनाकर उदाहरण देते हैं। बस उसी के लिए ब्रह्मा बाबा हैं और निमित्त बनते हैं, बाबा का तन का आधार देते हैं। बस इन्हीं दो कामों के लिए ब्रह्मा बाबा हैं। तो उनका अस्तित्व का और उनकी उपस्थिति का बहुत महत्व है, लेकिन याद में और ये सब में जो राजाई मिलती है, इसमें शिव बाबा का डायरेक्ट वो है, प्रभाव है। ये तो बिल्कुल बेगर है। बाबा कहते हैं ये वास्तविक अर्थों में देखें तो ब्रह्मा बाबा भी तो पूरा तरह से एकदम अपना सब कुछ त्याग दिए थे, ख़त्म हो गया था। तो ये भी बाबा से वर्षा लेते हैं, तो ब्रह्मा बाबा भी तो शिव बाबा से ही सब कुछ ले रहे हैं ना। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे ये भी करते हैं। ये भी छात्र जीवन में हैं। ब्रह्मा बाबा भी तो एक छात्र का ही जीवन जी रहे हैं ना। ये उनको बाबा ने उपाधि दी है पिता का, लेकिन वो अपने आप में तो वो भी छात्र का जीवन ही जी रहे हैं। ये रथ लोन पर लिया हुआ है। बाबा कहते हैं ये जो रथ का है ना, इसको बाबा ने आधार बनाया है, लोन पर लिया है तम, और वो रथ तो तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। हमारा जो पढ़ाई है वो देवता बनने के लिए है ना, कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है। श्री बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। बाबा कहते हैं जब किसी को स्पष्ट नहीं होता है ना, निश्चय नहीं होता है ना, तो उसको बात समझ में ही नहीं आता कि शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं। समझ में नहीं आता है, बोलते हैं बाबा की याद बगैर विकर्म विनाश हो ना सके, पूरी सज़ा खानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं अगर विकर्म विनाश बाबा की याद से नहीं किए ना, तो बाबा कहते हैं पूरी सज़ा खा के सारा विकर्म विनाश होगा, तो वो तो बहुत बुरा हो जाएगा ना। ये राजाई स्थापन हो रही है, राजाओं को कितनी दासियां होती हैं। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आए हुए हैं, दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी होंगी। बाबा कहते हैं अभी जब तक ब्रह्मा बाबा साकार में थे तब तक थोड़ा बहुत राजा रजवाड़ा वाला हिसाब था। अंग्रेज के भारत से निकलने के पहले तक में राजा के माध्यम से ही सारा काम होता था। भले राजा बस नाम के रह गए थे, लेकिन फिर भी राजा ही होती थी। तो राजा वगैरह में बाबा कहते उनका अभी का राजा लोग का पास दासियाँ होते थे और दहेज में उनको मिलता था। और कहते जब अभी इस कलयुग में इस हाल था तो सतयुग में क्या होता होगा, कितना होता होगा। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है, तो ये वहीं वाला सतयुग का स्वर्ग का स्थापना अभी बाबा कर रहे हैं ना। बाबा जानते हैं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं। जो हम पोता, दूसरी बात क्या होती है पोता मेल लिखने की ना, कि बाबा उस पोता मेल को जब हम लिखते हैं तो हमारा मन बुद्धि क्या हो जाता है, बाबा से जुड़ जाता है। और बाबा से जुड़कर हम पोता मेल लिखते हैं तो मतलब बाबा हमारा पोता मेल देख लेते हैं। हम हमारी याद में बाबा हैं तो बाबा हमारे से जुड़ गए, तो हमने जो पोता मेल लिखा, जो बातें हमारी मंथन में चली या बाबा से मतलब एकदम लाइव हो गए बाबा, तो लाइव हो गए तो बाबा हमारी पोता मेल बाबा देख लेते हैं, तो उससे बाबा बता सकते हैं।
इस समय पर मर जाएं तो क्या बनेंगे, अगर अभी अचानक से शरीर छूट जाए तो जो अवस्था है उस हिसाब से क्या बनेंगे, बाबा बता सकते हैं। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। तो कहते हैं कर्मातीत अवस्था का क्या है, नंबरवार हो जाते हैं बच्चे। तो ये है ये कमाई है। तो ये कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना एक कमाई है ना, तो उसके लिए हमको अभी मेहनत करना है, अभ्यास करना है। कमाई में मनुष्य कितना व्यस्त रहते हैं, अभी लौकिक कमाई में हर कोई कितना व्यस्त है, और हमें कौन सी कमाई करनी है, अलौकिक। इस बात का बहुत सजगता रखना है। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा। लौकिक में क्या होता है, एकदम अभी सब कोई बिजी है, खाना वाना खा रहे हो, मतलब रातें दिने जिसको बोला जाता है ना, एकदम काम में लगे हुए, कहीं से कैसे भी काम पैसा आते रहे। तो बस हमें अब यही ध्यान रखना है कि कैसे भी करके हमारा विकर्म विनाश होता रहे। जो विकर्म सामने आ रहा है वो विनाश होता रहे, हम आत्मिक स्थिति में उन्नति को पाते रहें। हर एक परिस्थिति में हम अपनी स्थिति को ऊपर उठाते जाएं। यही एकदम सजगता रखनी है। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ना सकें, तो लौकिक में जो इतना बिजी रहेगा ना, वो कहाँ से बाबा का बात सुनने ही नहीं पाएगा। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं जो इतना ज़्यादा बिजी, लौकिक बिजी का मतलब क्या, रावण के चंगुल में कस के फंसा हुआ है, तो वो बाबा को तरफ देख ही नहीं पाएगा। बाबा कहते साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ। अरे सिर्फ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बाबा कहते क्या इतना सरल बात बाबा बताते हैं कि बस बाबा की याद में रहना है और विकर्म विनाश हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती देखो, वो अपना काम में, अपना लौकिक दुनिया में इतना व्यस्त है कि कहते हैं फुर्सत कहाँ। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को ये पैगाम देना है, जो ऐसा कोई ना कहे कि हमको क्या पता कि शिव बाबा आए हुए हैं। कोई का मुख से बाबा कहते ये उलाहना नहीं आना चाहिए कि हमको तो पता ही नहीं था कि भगवान आए हुए हैं। बस सारा दिन बाबा बाबा ही करते रहो, कहते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं, कुछ बच्चियां होती हैं बाबा कहते हैं बहुत अच्छे से याद करती हैं। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी जाकर मिलेंगे, जब शिव बाबा का मतलब होता है ना, बात होने लगती है तो भाव विभोर हो जाते हैं कि बाबा से मिलेंगे, भावना रहती है। देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती हैं, और देखे हुए फिर मानते नहीं, और जो एक बार मिलन बना लिए वो फिर मानते नहीं उनको, तो फिर दूर बैठे आंसू बहाते रहती हैं। मतलब एकदम से उनको जुदाई बर्दाश्त नहीं होते रहता है उन आत्माओं को। बाबा से एकदम मिलना है। तो हम ब्राह्मण बच्चे जो अभी बहुत बाद में आए हैं ना, ये बाबा साकार के अगर दृष्टिकोण से देखें तो साकार बाबा जब मुरली पहुंचती थी सेंटरों में, तो वहाँ पर के जो बच्चे होते थे उनको लगता था कि जाके बाबा से मिलन बनाए। तो वो, और जो एक बार आ गए तो उनको तो फिर दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी। और हम बच्चे जो हैं वो अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम चैतन्यता में बाबा का अनुभव पाते हैं और निरंतर पा सकते हैं। जितना ज़्यादा हम अपने जो लौकिक जीवन जी रहे हैं इससे अपने आप को बाहर करते जाएंगे, आत्माभिमानी स्थिति में रहते जाएंगे ना, उतना ज़्यादा हम बाबा के साथ का अनुभव पाते रहेंगे। तो हमें दूर बैठ आंसू नहीं बहाना पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं वंडर है ना, ब्रह्मा को भी बहुतों का साक्षात्कार होता है। बहुत से बच्चे हैं जिनको ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ, इस ब्रह्मा कुमार को ना कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। और इस बात में खुशी तब हुई जब ये मालूम पड़ा कि मम्मा को भी एक भी साक्षात्कार नहीं हुआ था। लेकिन मम्मा बाबा से भी तीखी गई, क्योंकि लक्ष्मी नारायण हमेशा पहले आगे नाम मम्मा का लिया जाता है। भक्ति तक में मम्मा को हम पहले पूछते हैं। तो मतलब साक्षात्कार से आना एक अलग स्टेप है, एक अलग तरीका है, और ज्ञान से समझना, बाबा को परिचय पाते हुए उन पर निश्चय आ जाना और फिर अनुभव में आना, ये अलग ही इसका मज़ा है। बाबा कहते हैं आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा भी, अभी तक बहुतों को की हुआ है ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार, और अब आगे भी बहुतों को होगा। मनुष्यों को मरने समय सब आकर कहते हैं कि भगवान को याद करो, तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो। बाबा कहते हैं जैसे लौकिक में कहा जाता था ना, बुढ़ापा में लोग बोलते थे कि अब अंतिम समय में भगवान को याद करो, तो बाबा कहते हैं तुम भी क्या करो, बाबा को याद करो। अब हमारा अंतिम समय का तो हमें मालूम है नहीं, तो निरंतर याद में रहो।
बाबा कहते हैं और पुरुषार्थ को ना मेकअप करते रहो। कभी कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ऊंच नीच हो गया स्थिति, तो बाबा कहते हैं उसको जल्दी से अधिक याद में रहकर मुरली को दोबारा तिबारा पढ़ के, मतलब कैसे भी करके ना उसको मेकअप करते रहो। मौका मिलता है तो मेकअप करो उसको। जहाँ पीछे छूट गए थे, पोता मेल बना रहे हैं तो उसमें देखेंगे कहाँ पर छूटा, क्या हुआ, तो उसको जहाँ तक हो सके जैसे समझ में आए उसको मेकअप करते रहो। ऊपर अपना पुरुषार्थ ऊपर उठाते चलो। कमाई कितनी भारी है, बाबा कहते हैं इस बात को महत्व को समझो कि हमें कमाई कितना भारी हो रहा है। कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं बनना है। बाबा कहते हैं किसी को कितना भी समझाते रहो ना, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, समझ में ही नहीं आता है, तो वैसा बच्चा नहीं ना बनना है। नहीं बाबा, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। अपना कल्याण करो। बाबा कहते हैं कुछ नहीं तो अपना तो कल्याण कर लो, बाबा की श्रीमत पर चलो। तुमको बाबा पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, ये है परम उद्देश्य। बाबा सेवा के लिए कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है, जो समझे ये तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास तौर पर भारत में और आमतौर पर सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे पर्चे भी सभी भाषाओं में छपाने पड़े कि भारत कितना बड़ा है। हर एक को पता होना चाहिए, जो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराएं, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं, ये भी दिखाया हुआ है। वहाँ कहते हैं कि कोई बच्चा अगर अभी कहे ना हमको तो पता ही नहीं है, तो वहाँ कहते हैं कि हमने एरोप्लेन से पर्चे गिरवाए हैं, अखबारों में डाला है, फिर भी आप नहीं जागे। अब एक तरह से कहें ना तो अब कहीं कोई मौका बच नहीं रहा। मीडिया में भी इतना फैल गया है, सोशल मीडिया में भी हर तरह से ये चीज़ फैलती जा रही है। ये वास्तव में इस बाबा ने कहा है कि सोशल मीडिया सब जितना है सब बाबा का ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का ही मूल कारण है। इस मीडिया का इतना तेज़ी से फैलने, उसमें विकार बहुत ज़्यादा फैल जाता है, लेकिन मूल बात इसकी यही है कि बाबा का ज्ञान हर एक आत्मा तक पहुंच जाए। कोई एक आत्मा भी ये नहीं कह पाए कि उनको मालूम नहीं था। बस उसी के लिए ये सारे साधन हो रहे हैं। बाबा कहते हैं अब इतना के बाद अगर कोई नहीं जागा तो बाबा कहेंगे कि बाबा के पास फिर वो नहीं रहेगा कि हम नहीं बतलाएं तुमको, तुम्हारे तक खबर पहुंचा। बाबा कहते हैं ये भी दिखाया हुआ है, ये भी बाबा वो भी बाबा बतला देंगे कैसे आया तुमको खबर, तुमको कैसे पता चला था। सब साक्षात्कार बाबा हर एक आत्मा को कराएंगे। गजब का होगा वो चीज़। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा पोता मेल रखना है। तो जो भी गलती वगैरह हो ना उसको पोता मेल लिखना है और लिखते समय बाबा से जुड़ के, बाबा से उस पर बात करके, बाबा को उसका एक एक बात बतला के क्यों गड़बड़ हुआ, कहाँ गड़बड़ हुआ, कहाँ तक हमने अपने आप को संभाला था, फिर कैसे गड़बड़ हुआ, मतलब पूरा डिटेल एक एक बात बाबा को बतलाएंगे ना। ऐसे ऐसे हो गया बाबा, ये हुआ, हम तो इतना नहीं सोचे थे ऐसे होगा, ऐसे हमने किया, वो किया, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। दोष नहीं लगाना है, मंथन करना है। बाबा को बतलाते समय बाबा से कनेक्ट हो जाना है, लाइव हो जाना है बाबा के साथ, एकदम आत्मनिर्माण स्थिति में आना है। मन एकदम शांत करके एकदम बाबा के पहले कमरे में जा करके बाबा से पहले दुलार पाना है, फिर कुटिया में जा करके सारे सवाल जवाब बातें बतलानी है। अगर खुशी हुई है, किसी दिन आध्यात्मिक उन्नति पाई है, अच्छा स्थिति रहा है, तो झूले में बैठ कर झूलना है बाबा के साथ। तो इस तरह का मज़ा लेते रहना है। तो और सच्चा पोता मेल रखना है। तो बाबा हमारा पोता मेल
से कनेक्ट हो जाते हैं। बाबा के निर्देश पर चलना है, और मूल बात क्या है, बाबा ने जो निर्देश दिया उस पर चलने का पूरा प्रयास में रहना है। दूसरा, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। ये तो इस ब्रह्मा कुमार का एकदम सबसे प्राइमरी में आता है। मतलब अपना पुरुषार्थ कितना करने सके ना करने सके ये सेकेंडरी है, बाद की बात है। पहले ये ध्यान रखना है कि मेरे कारण बाबा की बदनामी ना हो, इसकी बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी। हाँ जी, बाबा कहते हैं अपना उन्नति का ख्याल रखो, कुदृष्टि सब नहीं रखो, ये सब अच्छा है। लेकिन इस सब से ये ऊपर एक बात है कि बाबा का नाम बदनाम ना हो, ग्लानि ना हो, इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। बाबा कहते हैं चाहे स्थूल बात हो या सूक्ष्म हो, हर फरमान का पालन करना है। ऐसा नहीं कि स्थूल वाला तो कर रहे हैं, मोटे मोटे तौर पर तो कर रहे हैं, और सूक्ष्म वाला समझ ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे, या समझ में आ भी गया तो भी नहीं कर रहे। बाबा कहते हैं अगर कोई भी सब बात का पालन कर रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म यानी मोटे मोटे बात और महीन सूक्ष्म बातें, सब में अगर बाबा के फरमान का पालन कर रहे हैं तो हम संपूर्ण फरमान बरदार हो गए। विस्तार से बाबा कहते हैं, स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। बाबा कहते हैं स्थूल फरमान तभी पालन होगा जब सूक्ष्म में करेंगे। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। बाबा कहते हैं सूक्ष्म में सबसे मुख्य फरमान क्या है, निरंतर याद में रहो। वह मन वचन कर्म से पवित्र बनो। तो मतलब आत्मिक गुण भी सक्रिय हो रहा है ना, मतलब हम बाबा की याद में हैं, तो ये सूक्ष्म है और मुख्य है। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार स्पर्श करते हैं, वो अभी भी आ जाता है मन बुद्धि में, तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं अभी भी अगर थोड़ा बहुत आ रहा है, बस एकदम उसका मतलब नहीं समझे, कमज़ोर स्थिति में है, अब वो हमको आकर के हिला नहीं पाता है, लेकिन आ रहा है, तो बाबा कहते हैं हम अभी संपूर्ण वैष्णव नहीं हुए हैं, संपूर्ण पवित्र हमको नहीं कहा जाएगा। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। कल की मुरली में भी बाबा ने ये बात कही, आज फिर बाबा इस बात को दोहरा रहे हैं कि एक संकल्प भी फरमान के बाहर न चले। फरमान जो बाबा ने दिया उसी के तहत हमारा एक एक संकल्प हो, एक संकल्प भी उसके विरुद्ध ना हो, उससे बाहर का ना हो, बाबा की फरमान से। तब बाबा कहते हैं हम संपूर्ण फरमान बरदार होंगे। बाबा का फरमान बरदार बनने का मतलब ही है कि हम बाबा के दिल तक होंगे। बाबा ने हमें गोद में उठा कर रखेंगे, पलकों पे बिठाना जिसको कहते हैं ना, वो करेंगे बाबा। तो हमें अपनी तरफ से इतना तो करना है ना, बाबा के हर फरमान का सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल सारा फरमान का पालन करना है, पूरा प्रयास है बाबा। और आगे स्लोगन है, बाबा को जानकर दिल से बाबा कहना। ये सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा कहते हैं बाबा को जानना और दिल से बाबा कहना, यही सबसे बड़ा विशेषता हो जाता है हम बच्चों का। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अलौकिक, अमूल्य साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। और ऐसा अनुभव करने के लिए बाबा हर दिन अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है एक रस स्थिति बनाने के लिए कर्म योगी बनो। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए
वो स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। बाबा कहते सामने जो आ जाए, जैसा आ जाए, हम तो न्यारे और प्यारे ही रहेंगे। ज्ञान द्वारा जानेगा कि इसका ये किरदार चल रहा है। तो ज्ञान से हमको ये स्पष्ट हो जाएगा ना कि ये इसका किरदार ऐसा है। अगर कोई व्यक्ति कुछ अलग लग रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, तो बाबा कहते हैं हमको ज्ञान इतना है, इतना स्पष्टता है कि हम उसको एक किरदार के रूप में समझ जाएं कि ये अपना किरदार निभा रहा है ये आत्मा। वो अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेंगे और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेंगे। तो देखेंगे दोनों ही को साक्षी होकर, लेकिन अच्छे को अच्छा समझेंगे, उनको बाबा का निमित्त मानकर समझेंगे, और जो बुरे हैं उनके प्रति रहम की भावना दृष्टि में ही, नज़रिया में, जो इस ब्रह्म कुमार ने कहा ना, नज़रिया ही वो होगा कि उनके प्रति रहम की भावना आएगी, उनको परिवर्तन करने का शुभ भावना भी होगा और साक्षी दृष्टि भी रहेगा। यही एक रस स्थिति बनाने का साधन है। और क्या होगा, इसके कारण हमारा व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा, हमारी स्थिति स्वतः है कि एक रस रह जाएगी, हमारी स्थिति में कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं आएगा। हाँ जी बाबा, ये अब अनुभव कर रहे हैं बाबा। अच्छा, ओम शांति।